हेलो मैम। हेलो अनुषा मैम। Yes, आप ma'am. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? Voice is perfect and the screen is yours. So आपका जो सफर था इस फील्ड में एंड आपका जो लाइफ का जर्नी था ये हम लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। मेरे को तो बोलना उतना नहीं आता, फिर भी मैं मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि कैसे मैंने काम किया। तो सबसे पहले मेरे माँ और मेरे पिता जो मुझे जन्म दिया उसको मेरे को सबसे पहले उनको थैंक यू। क्यों तो नहीं बोल पाते, और वो लोग मतलब यहाँ पे नहीं, तो उनको सबसे पहले प्रणाम। साथ जितने सारे बड़े हैं वो मेरे लिए प्रणाम, और मेरे कंपनी का जो हमारे सीईओ साहब जिनका नाम है मिस्टर गोपाल कुंडू सर, जिसने मेरे हमेशा साथ दिया, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया भी है, जिनके लिए आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, और एक जो है मेरे साथ देता है वो मेरा पार्टनर, मेरा बेटा आकाश दत्ता। तो मेरा जर्नी शुरू हुआ था सर्वश्री में 2 साल पहले। जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी वहां पे 21 मार्च, मतलब मेरा जो जर्नी जब हुआ था, तो 21 मार्च जब लॉकडाउन हुआ था, उसी टाइम 21 मार्च से लॉकडाउन हुआ, उससे 17 मार्च को मेरा हस्बैंड था, वो मिस्टर गोपाल सर के साथ मिलने के लिए गए थे, क्योंकि ये बिजनेस हम करेंगे, हम लोगों को तीनों का डिसाइड था, इसीलिए वो गए थे मिलने के लिए। पर अचानक 29 मार्च लॉकडाउन के बीच में वो प्रोडक्ट भी देने के लिए गए, और उसके साथ साथ उनका आपको 29 मार्च उनका डेथ हो गया। 27 मार्च उनका जन्मदिन, उसके साथ 29 मार्च उनका डेथ हो गया। ठीक है। तो इसके साथ मेरे को नहीं मालूम था कि जिस दिन डेथ हुआ उसके बाद मैं 3 दिन के बाद, मैं सोचा नहीं था कि वो रास्ते में, मतलब एक डॉक्टर भी नहीं था ना, तो मैं नर्सिंग होम में लेके जा रही थी, वहां पे वो भी नहीं था, कुछ भी डॉक्टर भी भगा दे रहे थे उसी टाइम। तो मैंने उसी टाइम क्या किया, उसको रास्ते में ही बोल सकते कि उनका आधा मौत हो चुका था। कोई नर्सिंग होम, मतलब हर जगह पे जहां जहाँ गए वहां वहां, मतलब कोई नर्सिंग होम में बोले सीट नहीं है, हम लोग नहीं देखेंगे, आप लेके जाइए। उसी टाइम सांस पे उनका बहुत ज्यादा ज्यादा फूल रहा था, तो उसी टाइम आधा मौत तो रास्ते में हो चुके। मैं और आकाश उनको लेके, और मेरे जेठ जेठ भी था, तो तीनों मिलकर उसको लेके गए, पर उनको हम बचा नहीं पाए। नर्सिंग होम तक तो लेके गए, डॉक्टर भी बोले कि डेली 45,000 रुपीज करके लगेगा। तो हम लोग बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना घर बाड़ी जो भी है, उसी टाइम लॉकडाउन में पूरा वो डॉक्टर भी था आयुर्वेदा का, तो इसके कारण हम लोग सब बेच देंगे, कोई बात नहीं, हम लोग उनको ठीक करेंगे। तो उसी टाइम डॉक्टर चेक करते करते उसको टेबल में जब लिया, उसी टाइम उनका मौत हो गया। तो जब आकाश ऊपर से नीचे में आए, तो मेरे को नहीं मालूम था, तो उस मेरे दीदी पास में थे, तो उसको बोलने लगा दीदी को कि मासी, पापा अभी दुनिया में नहीं है। आकाश फिर भी 2 साल का छोटा था, 21 साल का था, 20 साल कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद मेरे को जब सुना, तो उसी टाइम मैंने इतना रोया, मेरे नाक से और मुंह से मेरे को खून आने लगा। और इसके बाद वो लोग तो मेरे को लेके आए, घर पे लेके आए। उसके बाद 1 डेढ़ बजे तक वो सब काम तो हो चुका। पर जब हम लोग देखे कि लॉकडाउन में स्थिति में, उससे पहले नोटबंदी से हम लोगों का जो बिजनेस था, जो मेडिसिन का जो दुकान था और जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते थे, वहां पे सारे जो, मतलब बिजनेस दिन बे दिन लॉस होने लगा जब से नोटबंदी हुआ, तब से फिर ऑनलाइन आने लगा। धीरे धीरे उसके पापा जो था ना, वो हारने लगे थे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे उम्र में शादी किए थे। उसके पापा कभी भी हारने वाला इंसान में से नहीं था। तो वो बोलने बोलने लगे थे कि आकाश, तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया, अब तुम इंडियन नेवी में तुम चले जाओ। तो यही एक रास्ता बना रहे थे वो। तो हमारे यहाँ फ्लैट था, तो फ्लैट वो गंगा के उस पर था, तो वहां पे वो फ्लैट बेच के आकाश को बाहर में बेच देगा, यही उसका सपना था। और बाद में हम लोग देख लेंगे, और लोन भी हो चुका था, क्योंकि ये सुनो दिल की आवाज है ना, यहाँ पे हम लोग झूठ नहीं बोल पाते, झूठ से अच्छा काम नहीं होगा। और इसी के कारण वो वहां से मुझे अपना टीम मिला, मतलब वो टीम रेडी करके गए थे। तो वहां पे मुखर्जी सर बोल के हमारे टीम में है, तो वो आए थे हमारे वो फ्लैट खरीदने के लिए। वहां से
ये रिश्ता बना। फिर इसके बाद उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जो हमें ज्वाइन करा था एसएचपीएल में, तो अपलायन भी छोड़ के चले गए कुछ दिन के बाद। तो इधर से मैं और आकाश उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे लॉकडाउन में। फिर मेरे पास एक स्कूटी था और हमारे बैंक अकाउंट में एक ही मेरा डायलॉग डेली रहेगा, 27,500 था उनके पापा को जाने के बाद। आकाश के पापा के अकाउंट में जो पैसा भी कम था, घर बारी अपना सब कुछ था, पर कैश नहीं था। तो उसी टाइम आकाश ने वो जब कैश को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया ताकि कोई भी लोन ना काट ले, तो इसके कारण वो मतलब वही पैसा देख के मेरे को रोना धोना तो दूर की बात, मैं डरने लगी कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा बेटा खराब हो जाएगा। यही मैं सोचने लगी। तो यही तो कोई छोटा मोटा काम मिलेगा या कोई मेरे घर के आसपास में आ जाएगा, ये मेरे को डर मेरे को काम पे लेके जाने गए। तो ये मैं काम जो है जैसे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, मैं इसको टोटल मिला के 12 साल मैं काम कर रही हूँ। 12 साल में 6 साल मैंने काम किया था ओनली स्किन केयर के ऊपर, तब कोई कंपनी नहीं था। और इसके बाद 3 साल मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पे काम किया। पर जहाँ पे मैंने काम किया वहां पे काम तो बहुत अच्छे से किया, बड़े बड़े लीडर भी मुझे जानते हैं, पर वहां पे मेरा सक्सेस नहीं हुआ था क्योंकि कई जगह पे 2 करोड़ लोगों के बाद मैंने ज्वाइन किया। तो जब बाद में तब तो मेरे को उतना पता नहीं था क्योंकि मैं उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, क्लास 10 तक पढ़ी हूँ, 10 पास भी नहीं किया। फिर इसके बाद जब आकाश को जो पढ़ाया उस पढ़ाई को मैं, वो पढ़ते हैं और वो बोलते हैं तो मैं उससे मैं सीख गई हूँ। इसीलिए मैं मम्मी हूँ आकाश का और मैं एमबीए मम्मी हूँ। मैं एसएचपीएल का टीम बिलियनियर का एमबीए और बिजनेस पार्टनर हूँ। इसके साथ साथ ये जाननी तो शुरू हो गया और हम लोग करेंगे काम कैसे। तो हर कंपनी में मैंने धक्के के ऊपर धक्के मैंने खाया क्योंकि मेरे को जो लेके गए थे टीम में, ना तो उनका लीडरशिप था ना तो मेरा था, दोनों का ही नहीं था। कोई घर के हाउस वाइफ लेके गए थे, तब फोन भी नहीं था। मैं 20 रुपया के लिए इस मार्केट में आई थी कि 20 रुपया आएगा, 10 रुपया का आकाश का चॉकलेट, आकाश स्कूल में जाएगा और मैं 10 रुपया का फुचका खाऊंगी। मैं इस मार्केट में यही काम के लिए आई थी, ओनली 20 रुपीज इनकम करने के लिए। पर आज के डेट में वही मिताली जिसको कोई पसंद नहीं करते थे, जिसके घर पे जाते थे एक लिपस्टिक लेने देने के लिए या कुछ एक मेकअप देने के लिए, लोग मुझे वही बोलते थे कि तुम्हारा हस्बैंड का इतना पैसा है, तुम इधर इधर क्यों जाते हो, तुम्हें क्या जरूरत है। मेरे को झगड़ा भी करते थे, मेरे हस्बैंड भी आते थे घर पे आके बोलते थे कि तुमको हम खाना नहीं देते, तुम क्यों इतना घर से निकलते हो। मेरे को एक सीखने की एक भूख थी। मैं एकदम इतने नॉर्मल थे जहां से मेरे को साड़ी छोड़ के मुझे कुछ नहीं पहनना आता था, कुछ भी नहीं। आज भी मैं वो फोटो मैंने स्टेंसर देखे रखी हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते तो मैं दिखा सकती हूँ कि वही मिताली और आज के डेट की जो मिताली, 22 साल पुराना फोटो मैंने देखे रखी हूँ। तो वहां पे मैंने सीखा था सेल आउट कैसे करना है। सेल मैंने सीखा था, बहुत सेल कर सकती हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने सोचा था अगर 20-30 हजार का मैं सेल कर लूं तो मेरा घर चल जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने सोचा नहीं था सर्वश्री में मुझे इतना पैसा दे सकता है, 2.5 लाख 3 लाख रुपया दे सकता है, मैंने सोचा नहीं था। हम लोग ने यही सोचा था 40,000 रुपया आएगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, 40,000 आएगा तो हमारा घर चल जाएगा बस इसी में। और अपना घर एक है और दुकान भी लोन पे था, तो हम उसको छोड़ा के धीरे धीरे उसको भाड़ा भी दे देंगे, बस हो जाएगा। और मैंने वही से स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ मैं प्रोडक्ट के ऊपर मैं बहुत ही मास्टर्ड माइंड उसको मैं पढ़ती हूँ पूरा। अगर हार्ट के बारे में कोई भी एक मेडिसिन होता है तो हार्ट का वेट क्या है, 350 ग्राम जो वेट होता है उसको मैं देखती हूँ। अगर स्किन के बारे में होता है तो मैं स्किन का कितना आज के डेट में कॉस्ट जाता है वो भी देखती हूँ। आज लीवर का क्या कॉस्ट है वो मेरे को आता है। आज आर्थराइटिस क्यों होता है, आज क्या कहाँ से कौन बीमारी होता है, कौन सा विटामिन कौन सा मिनरल्स की वजह से होता है, ये मेरे को सबसे ज्यादा आता है। इसीलिए मेरे को कोई बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट उतना नहीं था। इसीलिए मैंने बोला कि अपने पार्टनर जो है वो बहुत छोटा ही, मेरे से तो बहुत ही छोटा है, तो मैंने उसको बोला कि तुम बिजनेस देखो। तो बिजनेस का जो भी टारगेट होता है वो लेता है और बिजनेस को मैं टीम पूरा उसको सक्सेस करता है। और इसके साथ साथ मैं पूरा बीवी कहाँ कहाँ है वो सब देख देख के पूरा एक तो टीम को जनरेट ऐसे ऐसे करके बीवी लाती हूँ।
ये रहा हम लोगों का काम। पर मैं आज, ये तो हुआ दुख की बात और बोलना अच्छा नहीं लगता। पहली बार जब मैं स्टेज पे खड़ी थी ना, मेरे को स्टेज पे बोलना नहीं आता था। मेरे को अनुषा मैम ने पकड़ के रखा था कि कुछ बोलिए, मेरे को बोलना नहीं आता था। पर अभी धीरे धीरे मैं बोलना सीख गई। आज फोन पकड़ के मैं बोल रही हूँ कि इतनी सारी बातें। सेकंड है, मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्यों करना है, ये मेरे को लास्ट में मेरे को क्लियर हो गया कि आज के डेट में हमारे देश में टोटल मिला के हर साल 1 करोड़ बच्चा क्लास 12 पास आउट होता है। उससे 20 लाख बच्चे को जो है वो आज के डेट में उनको जॉब मिलता है। उसमें से 8 लाख जो है वो आपको सरकारी जॉब मिलता है, मतलब डिफेंस में, और इसके साथ साथ रेल, बैंक, ये सब में। बाकी जो है, बाकी जो 12 लाख जो लोग होते हैं, ये लोग नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। इसके साथ साथ 10 लाख जो है, ये सारे जो नॉर्मल मतलब जो घरवाली मतलब कलर करते हैं, ये सब मिला के टोटल मिला के 30 लाख। तो इसके बाद देखिए आज के डेट में हम लोगों का 70 लाख बेकार बढ़ने लगी। तो आज के डेट में मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, अगर 70 लाख लोग डेली बेकार पढ़ने लगे तो हमारा जो देश का जो जीबीडी है ये नीचे में चला जाएगा। इसके लिए मैंने ये सोच लिया है कि अगर मैं ये काम अपने से करूंगी और मेरे साथ अगर जो भी काम करना चाहेगा वो भी अगर अच्छे से करेगा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम लोग देश को भी देख सकते हैं और टीम को भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। सेकंड है, यहाँ पे अगर हर कोई जो 50,000 रुपया कमाने के लिए जो जॉब करते हैं, तो मैंने एक तो हिसाब सीखा। तो हिसाब से मेरे को मालूम हुआ, अगर कोई 25 साल का इंसान अगर जॉब पे जाता है और 50,000 रुपया इनकम आता है, तो उसको 1.5 करोड़ रुपया इनकम आता है 25 साल के बाद, मतलब 50 साल की उम्र में। तो मतलब 2022 में अगर हम लोग आज है 2045 में, तो हम लोगों को जो खर्चा बढ़ेगा मिनिमम टू मैक्सिमम, वो कभी भी मुलाकात होगी या मतलब कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तो हम दिखाएंगे। ओनली 10 लाख रुपीस हम लोगों को जरूरत होगा। तो इसीलिए मैंने अपना काम जो है, घर भी मैं देखती हूँ, अपना बच्चे को भी मैं देखती हूँ, अपना घर पे मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी है और मैं तीनों बहन भी है। आज जैसे मैडम ने बोल के गया, मैं हम तीनों बहन है और हम लोग भी तीनों बहन है। सबसे छोटी बहन मैं हूँ और मैं घर का पूरा खुद का घर का जिम्मेदारी के साथ साथ, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं माँ बाप का भी जिम्मेदारी, क्यों मेरे हर कोई किसी का भी जिम्मेदारी ले सकती हूँ, इसीलिए मैं इस मार्केट में हूँ। और इसीलिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ हर लेडीज को कि देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कैसे करेंगे। टाइम इन टू डेट इज इक्वल टू मनी। टाइम को हम लोग सिर्फ सीखने में लगाएंगे, बिजनेस ऑटोमेटिक बाद में होगा तो दिखा जाएगा। पर अगर हम लोग आज के डेट में टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, जितने सारे गरीब लोग बने आज के डेट में, वो अपना टाइम दुनिया में और किसी काम पे दिया। पर मैं अपना टाइम, क्योंकि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ओनली 10 तक है, तो मतलब 10 क्लास तक तो पढ़ी हूँ। और 10 क्लास तक पढ़ने के बाद अगर मैं ये टाइम अगर सीखने में, मैं प्रोडक्ट का मास्टर बनना चाहती हूँ, तो प्रोडक्ट के लिए मैं अगर पूरा सीख जाऊं तो मेरे पास डॉक्टर भी आएगा और इंजीनियर भी आएगा और कॉलेज के स्टूडेंट भी आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट भी है, जहाँ से जो कॉलेज में है और मास्टर्स करते हैं, जो हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज से 10 साल पहले अगर ये मिताली अगर नहीं शुरू करती, तो क्या आज के डेट में मैं क्या करती, कहाँ जाती, किसके पास हाथ फैलाने के लिए जाती। वही तो 10,000 का महीना मिलता, वही 10,000 का महीना मिलता मुझे। तो इसी के कारण मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई काम ऊपर वाले ने रेडी करके रखा है। और एक बात आप लोगों को जान के हैरान होगी, जब मैं एकदम टूट गई थी, उसी टाइम जिस दिन मैं ज्वाइनिंग मतलब हो के रखा था और हस्बैंड का डेथ, इसके बाद मैं सोचा आकाश हम लोग क्या करेंगे, क्या कैसे क्या होगा। तो उसी टाइम रात को गोपाल सर का फोन आया कि आकाश, तुम्हारा पापा का काम और मम्मी को ठीक ठाक से देखो, हम लोग तुम्हारे साथ जिंदगी भर है, तुम लोग कभी भी सर्विस करो या ना करो, तुम्हें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो जब बात बोला सर ने, इसके बाद आज तक सर बोल भी नहीं सकते कभी कुछ मांगा है, मैं तो मांगना चाहती। सर्वश्री सर जैसे मानते अपना कंपनी, ऐसे मैंने भी इसको गले में लगा दिया। और मैं इससे वादा करती हूँ आप सभी लोगों से, जितने सारे टीम मेंबर्स है,
हमारा टीम है, टीम का नाम है टीम बिलियनियर क्लब, जहाँ पे हम लोग 2025 में चाहते कि 100 लोग कम से कम क्राउन एम्बेसडर बने। और सेकेंड ऑप्शन है, और एक बात, जो हमारे जो ट्रेनर है, हमारे एसएचपीएल के जो ट्रेनर है, मैंने 10 साल तो काम तो कर लिया, पर ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा है जहाँ से हम लोग यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट का नॉलेज, यहाँ से हमारे स्टेन सर है, हमारे सुभाषी सर है, हमारे पीपी मुखर्जी सर है, हमारे राजकुमार सर है, हमारे अनिशा मैम है, इतने सारे मैडम सर है जो हमारे डेली केयर करते हैं। और केयर करते हुए हमें क्या चाहिए, और हमें सिर्फ सीखना है, हमें दूसरे काम के लिए इतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम को कंपाउंडिंग कर सकते। दुनिया का हर कोई बिजनेस में हम लोग कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, इसीलिए ये बिजनेस में जो भी काम करेगा 2 से 3 साल अगर करेगा तो उसको सक्सेस जरूर मिलेगा। आज नहीं तो मिताली अकेले होते तो इतना नहीं जानते, पढ़े लिखा भी जरूरी होते हैं। टीम के अंदर आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल जो आज यंगर स्टूडेंट हमारे टीम में है, इनसे भी मैं सीखती हूँ, जो एजिट है उनसे भी मैं सीखती हूँ। और सबसे पहली बात जो है, अपना बेटा तो मैं 10 साल काम किया, लोग बोलते मैंने 15 साल काम किया, मैंने 10 साल काम किया, कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। मार्केट में टिकने के लिए 1 साल भी बहुत कुछ होता है कि सिखाने के लिए। हमें चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन अगर हम लोगों को यहाँ पे डेली मिलता है, अगर हम लोग यहाँ पे 10 लोग मिलके अगर इस एजुकेशन के लेके 10-10 लोग लाते तो 100 लोग बनता है, 100 लोग अगर 10-10 लोग लाते तो 1000 लोग बन जाता है, 1000 लोग अगर सब 2000 का सामान लेता है तो 3000 का 3 लाख का चेक बनता है। तो इसी के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ हर लेडीज को कि 2025 में 82 करोड़ महिलाएं जो इस डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले हैं, उसमें से 62 करोड़ ओनली लेडीज होंगी। तो इसके लिए आज हमारे टीम, दूसरे टीम, इसके टीम के लिए नहीं, सारे लेडीज जितने सारे यहाँ पे है वो भी मिताली की तरह बोलना सीख जाइए, जो नहीं जानते वो सीख जाइए। मैंने भी सीखा और भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच आवर टीम बिलियनियर ग्रुप, थैंक यू अनुषा मैम, थैंक यू जो भी आज मुझे मौका दिया, इनके लिए अपना ग्रुप बहुत अच्छा है, अच्छा साथ भी देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। जब भी आपका स्टोरी सुनते हैं हम लोग तो एक्चुअली वी गेट गुश बम्स। तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब आपका रियल स्टोरी हम लोगों को सुनने को मिलता है। मतलब इसके आगे कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि आपका लाइफ का जो स्टोरी है, आपका लाइफ का जो जर्नी है, द रियल इंस्पिरेशन फॉर एवरी वुमन प्रेजेंट हियर। सो बिल्कुल एसएचपीएल हर टाइम आपके पास है, हर टाइम आपके साथ रहेंगे एंड डेफिनेटली यू वुड द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन। सो और भी स्ट्रेंथ आपको मिले एंड आपके टीम के लिए बहुत बहुत गुड विशेस एंड आगे जाके आपका जितना सारा ड्रीम्स है वो सारा फुलफिल हो जाए। एंड जैसे आपने घर को संभाला, बाहर को संभाला, बिजनेस को संभाला, वैसे ही आप आगे सब कुछ संभालेंगे। ये वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड जैसे आज आपने कहा, you gave a long speech and what a wonderful speech it was. So we really, SHPL ka har ek member, we are really proud of you. So all the best for your business.